हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आएगा बेटा वो आएगा आपका मीन के लिए। ठीक है, मीन। अब मीन जो है वो अनग्रुप डाटा के लिए होता है बेटा। मीन को सबसे पहली बात तो 100 बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसे एक्स बार से डिनोट करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। और जो आई है इसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी और डिवाइड बाय n होगा। तो सिग्मा का मतलब होता है बेटा सम, और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, मतलब अगर हमारे पास n टर्म है, और एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये है हमारा फॉर अनग्रुप्ड डाटा। कौन सा? अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वहीं अगर हमारा डाटा बेटा कैसा होगा? ग्रुप्ड डाटा होगा। कैसा? ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसके लिए मीन का हमारा फॉर्मूला बनेगा बेटा सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मीन का बेटा कौन सा फॉर्मूला है? मीन निकालने के लिए ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या कहेंगे? डायरेक्ट मेथड। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि मीन आपको फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड की हेल्प से, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आपसे कहा जाए कि आपको मीन फाइंड करना है, पर कैसे करना है? एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से आपको क्या करना है? मीन फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, वेयर जो ए होगा बेटा ये क्या है? एनी एज्यूम्ड वैल्यू, एनी एज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स आई। ठीक है, एक्स आई से कोई भी हम एज्यूम वैल्यू मान लेंगे, उसे क्या कहेंगे? कैपिटल ए। और जो डी आई है बेटा ये है डेविएशन। क्या है? डेविएशन। अब जो डेविएशन है इसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जो एक्स आई है बेटा इसे क्या कहते हैं? इसे क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मार्क कहते हैं। और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है बेटा कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरह से हम एक्स वाई की वैल्यू, एक्स आई की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मीन निकालने के दो मेथड हुए अभी तक बेटा। कौन सा? एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूम मीन मेथड। अब इसका थर्ड मेथड देख लेते हैं, और थर्ड मेथड होता है बेटा इसका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड से देखिएगा किस तरीके से हम मीन निकालते हैं बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। और जो सिग्मा में आई की वैल्यू बेटा 1 से लेकर n तक होगी और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, और इस पूरे की मल्टीप्लाई h से कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए। ठीक है, वेयर जो यू आई आएगा बेटा ये होता है आपका डी आई अपॉन एच। ठीक है, डी आई क्या था हमारा? तो ये था एक्स आई माइनस ए और डिवाइड बाय एच। ठीक है, और एच क्या है? तो एच है बेटा क्लास साइज। क्या है? क्लास साइज। ठीक है, जिसे हम निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। ठीक है, क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? क्लास साइज निकल जाएगा। ठीक है बेटा,
अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिखते हैं सिग्मा एन का मतलब होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा आपका n+1 और बाय 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा मीन और मोड का भी। अब जो नेक्स्ट है बेटा हमारा वो है मीडियन। तो हम मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे। मीडियन को जो रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वो ME से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है L+N/2 माइनस CF/F और इनटू H, ठीक है। ये हमारे मीडियन का फॉर्मूला है बेटा। अब देखते हैं कौन सी चीज़ क्या है। तो वेयर L ये होती है बेटा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। जो भी हमें मीडियन क्लास होगी हमारे पास उसी की लोअर लिमिट L हो जाएगी। जो कैपिटल N है बेटा ये होता है सिग्मा Fi और I की वैल्यू 1 से लेकर N तक, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। और जो यहाँ से CF होता है ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो यहाँ से F है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। जो भी हमारी मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे स्मॉल f से डिनोट करेंगे। और h क्या है बेटा? तो ये होगा आपका क्लास साइज़, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्लास साइज़ हो जाएगा। तो ये हमारे मीडियन का फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं मोड का फॉर्मूला। अब जो मोड है बेटा मोड को MO से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होगा आपका L+F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और इन सब की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम H के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मोड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। वेयर बेटा जो L है ये है आपकी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास, जो भी हमारी मॉडल क्लास होगी उसकी L क्या है? लोअर लिमिट है। अब F1 क्या है बेटा? तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट करेंगे। F0 तो ये क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर जो क्लास होगी बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे? F0 से डिनोट करेंगे। और F2 जो है ये जस्ट बिलो वाली होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिलो द मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास से जस्ट नीचे वाली जो क्लास होगी उसे क्या कहेंगे हम? फ्रीक्वेंसी F2 कहेंगे, ठीक है। और एक आपका होता है इनका मीन मीडियन और मोड का एक आपका फॉर्मूला जिसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। और ये होगा बेटा मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बेटा। क्या कह रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपसे सीधे MCQ में भी पूछा जा सकता है और यही फॉर्मूले के ऊपर आपसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। याद रखने का तरीका समझिए ज़रा, कैसे लिखेंगे आप इसे कि मोड एक ये सिंगल होता है इसे अलग रखिएगा। 3 टाइम्स मीडियन, देखिए मीडियन में नंबर ऑफ़ लेटर्स ज़्यादा है तो बड़े वाला नंबर पहले आएगा, फिर माइनस करना है
और 2 टाइम्स मीन, मीन में कम लेटर है बेटा तो उसके एक छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस तरह से हमारे सारे फॉर्मूले बेटा कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में है बेटा, कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स आई जो है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे करते करते आपका n तक है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच बीइंग यूनिटी, मतलब हर एक नंबर बस एक ही बार आया हुआ बेटा। तो हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, ठीक है। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, सिग्मा एक्स आई, और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी और डिवाइड बाय n जो कि नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। इसका मतलब कि इसे आप लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 और प्लस n, ठीक है, जो कि सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया बेटा, ठीक है। और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या बताया था हमने, तो ये आपका होता है n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और पूरे के डिवाइड में n आएगा, n से n कैंसिल होगा तो कितना आएगा आपका n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये बेटा आपका मीन आ जाएगा जो कि हमारे पास नंबर है 1 से लेकर n तक इनका, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। 4 के जो फर्स्ट 10 मल्टीपल है उनका क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला बेटा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या कह रहे हैं, 10 मल्टीपल लेने हैं हमें 4 के, मतलब पैसे 4 फिर 8 फिर 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करते हुए आपको कहाँ तक जाना है, 40 तक जाना है, तभी तो 10 मल्टीपल हो पाएंगे। और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 10 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा, 10 है, तो ये आया 10 अपॉन 2, ठीक है। और फिर a कितना है, 4 है, और l कितना है, 40 है, ठीक है। ये हमने लगाया AP में सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जो कि होता है n/2 और a प्लस l। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10 है बेटा, तो 10 लिख दिया, बाई 2 फर्स्ट टर्म इसमें 4 है और लास्ट टर्म इसमें 40 है, और पूरे के डिवाइड में कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आपका बनेगा 1/2 इंटू 44, ठीक है। 2 से कट करेंगे 22 आएगा, और 22 ही इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज़ 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहे हैं कि जो मीन गिवन है बेटा वो कितना है, 11 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिग्मा एक्स आई निकालेंगे बेटा, और इसमें जो आई की वैल्यू है ये 1 से लेके 5 तक रहेगी, मतलब कि जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो आएगा ये x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और प्लस x प्लस 8, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1 2 3 4 5x, तो ये हो गया हमारा 5x, और प्लस 8 14 16, ठीक है। 8 और 6 करेंगे तो 14 आएगा, और ये 4 आएगा 18, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आया है, ठीक। अब मीन का जो फॉर्मूला है बेटा ये आपका होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आपको आई की वैल्यू यहाँ से 1 से लेके 5 तक रखनी है। तो मीन कितना गिवन है बेटा, तो मीन हमें गिवन है 11 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 5x प्लस 20 आया है, ठीक है। और टोटल टर्म कितनी है बेटा, तो टर्म है हमारे पास 5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 आएगा, ठीक है, मतलब 55। अब 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा 5x, या फिर जो 5x है वो इक्वल होगा 35 के, ठीक है, जिसे x की वैल्यू जो है वो 35/5 आएगी, और इसे कट करेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 7 है। बता दीजिए इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज़ 27। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि जो मीन हमें गिवन है बेटा, ठीक है, मीन इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, तो मीन हमें कितना गिवन है बेटा, तो मीन हमें गिवन है द इफ़ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27, तो मीन हमें गिवन है 27। ठीक है, सिग्मा एक्स आई इन सभी का सम और डिवाइड बाय कितने हैं, ये 25 है। ठीक है बेटा, फिर आगे कहा है एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 7, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 7 क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो नया मीन क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए ज़रा कि यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, न्यू मीन। ठीक है, तो न्यू मीन उसे हम कैपिटल एक्स बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है सभी से 7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हमने 2 लिया, उससे भी 7 माइनस करा। ठीक है, x3 लिया, उससे भी 7 माइनस करा, और ऐसे ही करते हुए हमने कितना, जो 25th टर्म है उससे भी -7 कर लिया, और डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा, टोटल ऑब्जर्वेशन 25 है। ठीक, तो आप इसे लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 और प्लस x25। ठीक है, सभी की फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर माइनस कॉमन लेंगे, और 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक आएगा बेटा, ये हमारा आएगा कौन सी टर्म तक, 25 टर्म तक। ठीक है, और डिवाइड बाय 25। ठीक, अब जो ये x1 प्लस x2 प्लस x है, ये सब क्या है, ये है सिग्मा एक्स आई। ठीक है, और डिवाइड बाय 25। अच्छा, माइनस ये 7 अगर आप कॉमन लेंगे तो 7 कितने टाइम आ रहा है आपका, 25 टाइम, तो आप इसे लिख पाएंगे 7 इंटू 25, है ना, और डिवाइड में 25 है ही, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा बेटा, ये आपका बनेगा एक्स बार इज इक्वल टू, जो सिग्मा एक्स आई अपॉन 25 की वैल्यू है बेटा वो 27 है, तो इसे 27 लिखेंगे, माइनस यहाँ से 7 बचेगा, तो जो न्यू मीन आएगा वो कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी सिंगल डिजिट को ही हर एक एलिमेंट से माइनस करते हैं या प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो वो जो भी ऑपरेशन हम हर एलिमेंट के साथ करेंगे वही ऑपरेशन इसके मीन के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीन भी देखिए कितना, 7 माइनस हो गया, तो कितना आया, 20 आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपको मीन फाइंड करना है लेकिन डायरेक्ट मेथड की हेल्प से करना है, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें ये क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो पहले इसके सॉल्यूशन की एक टेबल बना लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लास की टेबल बनेगी बेटा, और एक फ्रीक्वेंसी एफ आई की टेबल बनेगी। ठीक है, दूसरी टेबल जो थर्ड बनेगी इसमें वो क्लास मार्क की बनेगी बेटा, और क्लास मार्क का जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ये था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय 2। जैसे मान लीजिए हम 10 से 30 वाले के लिए क्लास मार्क निकालना चाहते हैं, तो इसकी अपर लिमिट है बेटा 30, लोअर लिमिट है इसमें 10, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपका 40/2, जो कि हो जाएगा 20। ठीक है, तो 10 से 30 वाली क्लास के लिए जो क्लास मार्क है बेटा वो कितना है, 20 है। ऐसे ही सभी क्लास का क्लास मार्क हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सभी का ये क्लास मार्क आ गया है बेटा। अब एक नई टेबल बनेगी जो कि होगी एफ आई इंटू एक्स आई की, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी आई है, ठीक है, और जो एक्स आई क्लास मार्क आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 5 की 20 से करेंगे तो बेटा 100 आ जाएगा। ठीक है, 8 की 40 से करेंगे तो 320 आ जाएगा, 12 की 60 से करेंगे बेटा तो 720 आएगा। ठीक है, 20 की 80 से करेंगे तो 1600 आएगा, 3 की 100 से करेंगे तो 300 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 120 से करेंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि इतनी टेबल आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसे क्या करते हैं बेटा, सिग्मा जो एफ आई है मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, उन फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा बेटा 50।
ठीक है। और अगर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, मतलब एफ आई एक्स आई की जितनी भी हमारी वैल्यूज़ है इन सभी को हम ऐड करेंगे तो आएगा 3280। ठीक है। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से अगर हम मीन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 3280 है, डिवाइड बाय, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू वो 50 है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हुआ बेटा। ठीक है। अब 328 जो है उसे अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हमारा आएगा 65.6। ठीक है, जो कि इसका एवरेज आया या फिर मीन आया है। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से हम इस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्लास गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास की हेल्प से आप यहाँ से क्लास मार्क फाइंड करेंगे और फिर नेक्स्ट टेबल बनाएंगे जो कि एफ आई इंटू एक्स आई की होगी। अब एफ आई एक्स आई का सम करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे और डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले में रख देंगे जो कि है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो यहाँ से मीन कितना आ गया बेटा, 65.6। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। ठीक है। इस बार आपका जो मीन निकालना है वो बेटा एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो क्लास दे रखी है इसका ही। तो सबसे पहले इसकी बेटा टेबल बनाएंगे और इस तरह से टेबल बन जाएगी बेटा। ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी की और क्लास मार्क की भी। ठीक। अब जो एक्स आई की जो वैल्यू आई है इनमें से किसी भी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कोई ए सपोज कर लेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि हम मान लीजिए हमने 60 को ए लेट किया है। ठीक है। और फिर हम यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा डेविएशन था। ठीक है, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। अब जैसे एस आई की वैल्यू कितनी है 20 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60 है, तो फर्स्ट वाले के लिए वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू आएगी -40। ठीक है। ऐसे ही 40 है माइनस 60 है तो कितना आएगा -20 आएगा। 60 माइनस 60 तो 0 हो जाएगा बेटा। अब 80 माइनस 60 है तो ये 20 आएगा। ठीक है। तो ये हुआ 20। 100 से 60 को माइनस करेंगे तो आएगा 40 और इसे करेंगे तो आएगा 60। ठीक है बेटा। और अब एफ आई इंटू डी आई कर लेंगे, तो एफ आई की डी आई से इंटू करके आएगा बेटा -200 -160 0 400 120 और 120। अब क्या करेंगे, जो एफ आई डी आई आया बेटा इसे भी हम ऐड करके लिखेंगे। ठीक है। और इन सब का जो सम करके आएगा बेटा ये कितना आएगा आपका 280 आ जाएगा। अब इसका मीन निकालेंगे बेटा एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है। तो ये आएगा मीन, और मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं जो कि होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या एज्यूम करा है बेटा, तो हमने करा है 60 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, तो ये है 280 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये है बेटा 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो आया 60 प्लस 28 अपॉन 5। ठीक है। तो 60 प्लस, अब 28 को हम करेंगे 5 से डिवाइड। ठीक है। तो जैसे ही करेंगे आएगा हमारा 5.6। ठीक है। और इसे ऐड कर लेंगे तो 65.6 ही हमारा फिर से सेम आंसर आएगा। ठीक है। हमने डायरेक्ट मेथड से करा था तब भी मीन हमारा 65.6 आया था। ठीक है। हमने अब एसजीओ मीन मेथड से कराया तो भी मीन हमारा 65.6 ही आया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड, या इसे ही को स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं बेटा, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए भी पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो बेटा ये हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और डी आई की टेबल हो जाएगी। अब जो यू आई की टेबल है बेटा, ये यू आई जो हमारा होगा ये होगा डी आई अपॉन एच। अब जो डी आई है वो है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच होता है क्लास साइज। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर डी आई की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए है -40 डिवाइड बाय जो इसकी क्लास है इसका साइज कितना है बेटा, तो ये है 20। कैसे पता चला कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो जो आएगा वही क्लास साइज होगा। तो डिवाइड बाय 20 तो कितना आएगा -20। तो यहाँ पर लिख देंगे हम
-2। ठीक है, -2 आएगा बेटा, क्योंकि 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस जो ये -20 है, इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, ये 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, अब जो यू आई आया है इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, एफ आई से कराएंगे। तो 5 इंटू -2 -10 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू -1 -8 होगा, 12 इंटू 0 ये 0 होगा, 20 इंटू 1 ये आपका 20 आएगा, 3 इंटू 2 ये 6 होगा और 2 इंटू 3 ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब जो फ्रीक्वेंसी है इन सबको ऐड करके लिखेंगे और एफ आई इंटू यू आई जो इसे भी ऐड करके लिखेंगे और सिग्मा एफ आई करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे बेटा, तो 50 आएगा और एफ आई यू आई इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा, वो है आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस फिर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड से। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है बेटा, तो वो है 60। ठीक है, एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई है 14 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना है बेटा, तो ये है 50 इंटू और जो एच है क्लास साइज वो कितना है बेटा, 20 है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हुई, ये आपका बना 60 प्लस 14 इंटू 2 28 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 60 प्लस ये 28 अपॉन 5 जो है बेटा, ये आपका बनेगा 5.6। ठीक है, और इससे भी क्या आंसर आएगा, 65.6, यही मीन होगा। ठीक है, तो आपने देखा बेटा कि मीन आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे एज्यूमिंग मेथड से निकालें या फिर शॉर्टकट मेथड से निकालें, तीनों से वैल्यूज़ क्या आती हैं, सेम ही आएगी बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मीन तीनों मेथड से किस तरीके से फाइंड करना है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं फाइंड द मीन एज ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, इससे क्या करना है बेटा, हमें मीन एज निकालनी है। अब ध्यान से समझिएगा ज़रा कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे बेटा, उन सभी में जो क्लास इंटरवल गिवन था वो एक कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस। कैसे पता चलेगा कि अगर फर्स्ट वाली क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं है, तो वो क्या होगा, एक डिसकॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसे क्या करना होगा बेटा, हमें कॉन्टीन्यूअस बनाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि इसकी जो लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले के लिए भी लोअर से 0.5 माइनस करेंगे और अपर वाले से 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, और हम एक टेबल बना लेंगे, देखिए किस तरह से। ठीक है बेटा, तो देखिए ये जो 25 था वो होगा हमारा 24.5 और 29 हो जाएगा 29.5। जो 30 था ये हो जाएगा 29.5 और 34 हो जाएगा हमारा 34.5। इस तरह से हम हर एक लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। बाकी नंबर ऑफ पर्सन मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बेटा। और अब इसका क्लास मार्क निकालेंगे और क्लास मार्क होता है बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहीं से जैसे हम लिखेंगे 24.5 प्लस 29.5 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 27। इस तरह से सभी हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जिस भी हमारी एक्स आई की वैल्यू आई है, इसमें से किसी एक वैल्यू को हम क्या सपोज करेंगे बेटा, ए सपोज करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो 42 है वो क्या है, हमारा ए है। ठीक है, और इसे ए मानकर बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से डी आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि होगा एक्स आई माइनस ए। और इस तरह से हमारे पास डी आई की भी वैल्यू आ जाएगी बेटा, जो कि एक्स आई माइनस ए से हमने फाइंड कर ली है। अब डी आई की जो मल्टीप्लाई है वो हम एफ आई से करेंगे। ठीक है, जैसे 4 की इंटू -15 से करेंगे तो -60 आएगा। ठीक, 14 की इंटू -10 से करेंगे तो -140 आएगा। ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -110 आएगा। 16 की इंटू 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। 6 की इंटू 5 से कराएंगे तो 30 आएगा। 5 की इंटू 10 से कराएंगे तो 50 आएगा और 3 की इंटू 15 से करेंगे तो 45 आएगा। ठीक।
ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास टेबल में सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई की वैल्यू, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उन सब का सम। तो इन सब का सम निकालेंगे बेटा। जैसे हम इनका सम करते हैं तो ये आएगा आपका 70, ठीक है। सभी को ऐड करके कितना आएगा 70। अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा एफ आई इंटू डी आई है इन सब को भी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इन्हें ऐड करेंगे बेटा तो ये सारी वैल्यू आएगी हमारी -185, ठीक है। और अगर हम यहीं से अब निकालेंगे बेटा मीन, ठीक है, तो मीन कितना आएगा हमारा, वो आएगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ए है 42 प्लस डी एफ आई इंटू डी आई कितना है बेटा, तो ये है -185 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना है, तो ये है हमारा 70, ठीक है। तो देखिएगा प्लस माइनस माइनस, तो 42 माइनस 185 अपॉन 70 करेंगे बेटा तो ये 2.64 आएगा, ठीक है। और इसे भी माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 39.36, ठीक है, जो कि इसका मीन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जो डेटा है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में दिया है तो उसे आपको पहले कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए उसकी लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, फिर हमारे ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और फिर इसे नॉर्मली आपको करना है जैसे आप सभी क्वेश्चनों को करते हुए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये है 7, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। तो जो मीन गिवन है बेटा वो हमें 53 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ये क्या है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी कोई भी एक मिस होती है और वही हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, जिसके लिए पहले नॉर्मली एक सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनी बेटा हमारी क्लास की, जो कि होगी 0 से 20, ठीक है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 12, 15, 32 के और 13। अब इन्हीं की मदद से हम निकालेंगे बेटा यहाँ से एक्स आई मतलब क्लास मार्क निकालेंगे। कैसे, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 20 20 बाई 2 करेंगे तो 10 आएगा। इस तरह से सारी एक्स आई की वैल्यू लिख देंगे बेटा, जो कि आई 10, 30, 50, 70 और ये आ जाएगी आपकी 90, ठीक है। अब क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई करना है, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करा देनी है। तो 12 की इंटू 10 से करेंगे 120 आएगा बेटा, 15 की 30 से करेंगे 450 आएगा, ठीक है। 32 की 50 से करेंगे बेटा तो ये आपका 1600 आएगा, ठीक है। 70 की के से करेंगे तो 70 के आएगा। और 13 की इंटू 90 से करेंगे तो 1170 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी आ जाती है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे सम। तो सम करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई जो एक्स आई की वैल्यू आई है इन सबको सम। तो इसमें 70 के जो है उसे अलग रखेंगे क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है। और बाकी जो बचा है आपका 120, 450, ठीक है, 1600, 1170, इन सबको ऐड करेंगे तो बनेगा 3340, ठीक है। और अगर सभी फ्रीक्वेंसी का सम देखते हैं बेटा कि सिग्मा एफ आई कितना आया है, तो इसमें के हम सेपरेट के रखेंगे और प्लस बाकी जो वैल्यू है और बाकी कितनी आएंगी वो हमारे सम आएगा 72, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं डायरेक्ट मेथड मीन वाला, और मीन का फॉर्मूला है बेटा कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब जो मीन गिवन है बेटा वो हमें 53 गिवन है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें जो गिवन है वो है बेटा 70 के और प्लस 3340 और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई जो है बेटा ये है हमारा के प्लस 72। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के की इंटू 53 से कराएंगे तो 53 के हो जाएगा, प्लस 53 की इंटू हम 72 से कराएंगे बेटा तो ये हमारा आएगा 3816 इज इक्वल टू ये 70 के ऐसे ही रहेगा और प्लस 3340, ठीक है। अब नंबर एक तरफ कर लेते हैं और के एक तरफ, ठीक है। तो ये आएगा 3816 माइनस 3340
इज इक्वल टू 70K और माइनस 53K। ठीक है, तो 3816 से 3340 माइनस करेंगे बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा 476 इक्वल टू, और 70K से 53K माइनस करेंगे तो आएगा 17K। ठीक है, या फिर K की वैल्यू आएगी 476 डिवाइड बाय 17, और 17 से इससे डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा 28। तो K की वैल्यू कितने बेटा 28 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था एक फ्रीक्वेंसी वाला, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 188। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 100। फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया बेटा 100 दिया। तो सबसे पहले इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं बेटा। अब ये क्लास और फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाने के बाद बेटा क्लास मार्क की भी टेबल बनाएंगे। और क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, जिससे जो क्लास फर्स्ट के लिए आएगा बेटा 40। ठीक है, सेकंड के लिए आएगा आपका 120, फिर आएगा 200, फिर आएगा 280 और फिर आएगा 360। ठीक है, तो क्लास मार्क भी आप समझ गए होंगे। और अब क्या कराना है हमें, एफ आई की इंटू एक्स आई से करानी है। ठीक है, तो 220 की इंटू 40 से कराएंगे बेटा, तो 800 आ जाएगा। इसी तरह आपका ये नेक्स्ट आपका 300 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो 200 एक्स आ जाएगा, नेक्स्ट 280 वाई आएगा, और नेक्स्ट 3600 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इन सभी को आपको ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ पर तो हमें दे रखा है इनका फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100 है। ठीक है, और यहाँ जो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, मतलब ये है, ये आपका आएगा 200x प्लस 280y, और प्लस इन दोनों को छोड़कर जो नंबर बचे हैं बेटा उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जिससे बनेगा ये 7400। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है बेटा 100 है। अब इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं कि 20 प्लस 25 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस 10, तो ये सब कितना आएगा 100 आएगा। या फिर x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 100 और माइनस 55। ठीक है, जिससे हमारा कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, या यहीं से y की वैल्यू हम लिख सकते हैं बेटा 45 और माइनस x, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की जो वैल्यू आई है बेटा, ये हमारी आई है 200 एक्स प्लस 280 वाई और प्लस 7400। वाई की वैल्यू प्लेस कर देंगे बेटा, 200 एक्स प्लस 280 वाई की पोजीशन पर 45 माइनस एक्स और प्लस 7400। ठीक है, ये हुआ आपका 200x प्लस 280 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 45 से कराएंगे बेटा, तो ये आएगा आपका 12600। ठीक है, और माइनस 280 की मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो 280x आ जाएगा, और प्लस में 7400 है। ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा बेटा आपका कि अगर 200x से 280x माइनस करेंगे तो माइनस का 80x आएगा। ठीक है, और अगर 12,600 को माइनस करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे 7400 के साथ में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ये होगी 20,000 माइनस 80x। ठीक है, तो हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी निकाल ली और सिग्मा एफ आई की भी। अब देखिएगा जरा इसमें रखेंगे डायरेक्ट मेथड में, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है बेटा मीन का, जो कि है x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब जो मीन जो इसमें गिवन है बेटा वो 188 गिवन है। ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 20,000 माइनस
80x और डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 100 की वन है, ठीक है। तो 18800 इज इक्वल टू 20 माइनस 80x, ठीक है। या फिर 80x जो है वो इक्वल होगा 20,000 माइनस 18,800, ठीक है। या फिर जो 80x है ये आपका सिंप्लीफाई करके आएगा कितना, 1200, ठीक है। या फिर जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 1200 डिवाइड बाय 80, जो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हुआ, तो वहाँ था जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल था बेटा, 45 के, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 है, प्लस वाई इक्वल टू 45, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी बेटा। और यही हमें आंसर फाइंड करना था, मतलब x की और y की मतलब इसी की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जो कि हमारा लेस देन टाइप वाला डाटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये तो हमारा लेस देन वाला है, ठीक है। देखिए जैसे समझिए कि लिखा है लेस देन 10, तो 10 से जो कम होंगे वो कितना है बेटा, 14 है। लेकिन लेस देन 20 कितने हैं टोटल, 22। तो ध्यान रखिएगा कि लेस देन 20 के अंदर वो भी आएंगे जो लेस देन 10 होंगे, है ना। तो अगर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी हो कि 10 और तक या फिर उससे 20 से कम कितने हैं, तो 22 से 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर टेबल बनाते हैं। तो जो लेस देन वाली टेबल थी उससे हमने क्या कर लिया बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 कर लिया है, ठीक है। तो लेस देन 10 में तो सेम ही आएंगे बेटा, 14 स्टूडेंट ही आएंगे, ठीक है। अब 10 से 20, देखिए 10 से 20 का मतलब है कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनके जो मार्क्स आए हैं वो 10 या 10 से तो ज़्यादा हो लेकिन 20 से कम हो। अब देखिएगा इसने क्या रखा है कि लेस देन 20 कितने हमारे पास, 22 है, और लेस देन 10 कितने है बेटा, वो 14 है। तो मतलब 14 से ऊपर जो भी नंबर होंगे, मतलब 22 माइनस 14 दैट इज़ 8। तो 8 ऐसे स्टूडेंट है बेटा जिनके मार्क्स 10 या 10 से ज़्यादा हैं लेकिन 20 से कम है, ठीक है। तो 10 से 20 वाले केस में ये कितना आएंगे, 8 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सभी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे बेटा। तो ये हमारी 15 आएगी, ठीक है। ये इस वाली रेंज में हमारे 21 आएंगे, ठीक है। ये 9 आएगा और ये 8 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाली भी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हमने क्या करा, मार्क्स ऑब्टेन्ड और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए। अब यहाँ से निकालेंगे बेटा एक्स आई और बाकी टेबल की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स आई की हमारी इस तरह से टेबल आएगी बेटा। अब निकालेंगे हम डी आई की वैल्यू जो है एक्स आई माइनस ए क्या है वो हमने 35 सपोज कर लिया है। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -30 आएगी, -20 आएगी, -10 आएगी, ये 0 आ जाएगा, फिर +10 आएगी और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो प्लस की 25 आएगी, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पे यू आई की वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ जो एच है बेटा क्लास साइज़ वो कितना होगा, तो कोई सी भी क्लास हम लें, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वाली ली 0 से 10, तो 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 आएगा। तो ये इसका क्या है, क्लास साइज है। तो डी आई की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको डिवाइड कर देना हमें 10 से। तो कितना आएगा, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। अब एफ आई इंटू यू आई करेंगे। एफ आई क्या है, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी यही हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई हो जाएगा, और यू आई हमारे पास अभी अभी हमने निकाला ही है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा -42, ठीक। फिर आएगा -16, फिर आएगा -15, फिर 0 की इंटू करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 9 और फिर आएगा 16, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इन्हें वैल्यूज़ को प्लस भी करेंगे बेटा। अब सिग्मा एफ आई करेंगे मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे बेटा। तो ये सब आएगा इसका सम 75, ठीक है। और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे बेटा, तो इन सब का सम आएगा -48,
8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सीधे फॉर्मूला रखेंगे और फॉर्मूला है बेटा कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, और इंटू में हो जाएगा एच। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी सपोज करी थी हमने, तो 35 करी थी, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -48 आई है, और सिग्मा एफ आई कितना आया बेटा, तो वो 75 है, और इनटू कितनी है एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू बेटा आपकी 10 है। ठीक है, तो ये होगा 35 प्लस, और प्लस क्या माइनस ही कर लेते हैं इसे, कि -48/75 इंटू 10। ठीक है, अब देखिएगा 5 से कट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये जैसे 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 5 जा। ठीक है, और 5 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका बनेगा 35 माइनस 96 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 96/15 करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, 6.4 बनेगा। अब 35 से बेटा 6.4 माइनस करेंगे तो 28.6 इसका सही आंसर होगा बेटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।